Audio Jungle. Audio Jungle. जो प्रूफ चाहिए वो सब मेरे पास है। सभी प्यारे साथियों को उपदेश राणा का जय श्री राम। जितने भी साथी जुड़ना चाहते हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। थोड़ा ये आगे आओ, थोड़ा सा और। जितने भी साथी जुड़ना चाहते हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, जो भी साथी, और फटाफट शेयर करें साथियों। शेयर इतनी जल्दी करें, जब तक वीडियो चलेगा शेयर नहीं रुकना चाहिए, शेयर नहीं रुकना चाहिए साथियों। आज हकीकत बयां होगी, और ताकि ये हमारी जो बहनें हैं इनको कुछ पता चल जाए, ये संभल जाए। उपदेश राणा की रिक्वेस्ट है, ऋषभ सिंह भाई, शेयर इतने करा दो, वीडियो के इतने शेयर करा दो कि हिंदुस्तान के हर मोबाइल में ये उपदेश राणा का लाइव होना चाहिए। आज वो मुद्दा है, आज उन भड़वों की बात होगी जिनका इलाज तो होगा ही होगा। लेकिन जितने भी साथी देख रहे हैं, अगले 5 मिनट में जुड़ जाएं, शेयर करें वीडियो को। और इतना बड़ा मामला आया कि आपकी रूह कांप जाएगी मामला सुन करके। मेरी तो रूह कांप गई। आज तक मेरे सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया था साथियों। भाई राहुल शर्मा है ग्वालियर से, अपना छोटा भाई है, उनसे कांटेक्ट किया गया इनके द्वारा, मुझे पता चला। मामला क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन साथियों इसको इतना शेयर कर दो, वीडियो को इतना शेयर कर दो जो जुड़ रहे हैं साथी, ताकि आज वो धर्म जो अपने आप को सुपीरियर बोलता है, जो अपने आप को क्या क्या बोलता है, और वो आज नंगा हो जाए। उसका नंगापन आज दुनिया देख ले, उसका हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड देख ले आज उसका नंगापन। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, एक एक साथी जो कट्टर साथी हैं, जो कट्टरता जिनके अंदर है, जिनके अंदर हिंदुत्व है, इस वीडियो को शेयर करें और शेयर कराएं। मैं अपनी बात जब शुरू करूंगा, जब 50-50 ग्रुप में आप इसका लिंक देंगे साथियों। उपदेश राणा का ये निवेदन है आप सभी से। मेरा गला जरूर खराब है, लेकिन मेरा हौसला सही है, क्योंकि मैं कई दिन से प्रोग्राम कर रहा हूं। मैं पूरी बात करके जाऊंगा इस फेसबुक लाइव के माध्यम से। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समस्त एसी गैंग को, अर्जुन पंडित जी को, जिन्होंने आज जो है अपने साथी भी लगाए हैं। जो साथी, रुद्र ठाकुर, अर्पित भाई, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, सभी साथी शेयर करेंगे। विनोद भानुशाली भाई, एक एक ग्रुप में शेयर करेंगे, एक एक साथी, कोई नहीं छोड़ेगा वीडियो को। सभी शेयर करते चले मेरे साथियों। आज चोट हुई है हमारी ईमान पर, हमारी प्रतिष्ठा पर, हमारी सभ्यता पर, हमारी संस्कृति पर। मुझे नहीं पता ऐसी लड़कियां हिंदुस्तान में कितनी होंगी जो शायद उपदेश राणा को सर्च करती होंगी कि हम अपनी बात उपदेश राणा तक पहुंचाएं। हम उपदेश राणा तक पहुंचे, हम अपनी बात उपदेश राणा तक हमारी पहुंचे, और उपदेश राणा हमारी बात रखे। मुझे नहीं पता, लेकिन खुशकिस्मती है मेरी कि मैं लोगों के दिलों में और ऐसी बहनों के दिलों में पहुंच चुका हूं जो प्रशासन से, सरकार से हार जाती हैं, उनको याद उपदेश राणा की आती है। वो उपदेश राणा से बात करना चाहती हैं, मामला बता देना चाहती हैं। लेकिन आपका भाई भी साथियों पहुंच चुका है एक ऐसा मामला लेकर, आज ऐसी कथा लेकर, एक ऐसी व्यथा लेकर जो आपने ना सुनी होगी, जो ना देखी होगी, और ना जिसकी आपने कल्पना की होगी साथियों। एक शेयर करते साथियों, एक शेयर। बात स्टार्ट करता हूं सभी से। 3000 लोग जुड़ चुके हैं, 3000 शेयर करते। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वायरल वीडियो होगा, सबसे बड़ा वायरल वीडियो। ये जो बहन है जिनका मैंने अब तक चेहरा नहीं देखा है, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट करना चाहा पिछले 4 महीने से, लेकिन मेरे नाम की आइडिया बहुत चल रही हैं। ये रहने वाली पंजाब की हैं। आखिरकार आज मुझ तक बात पहुंच गई, आखिरकार आज मुझ तक बात आ गई, तो मैं इनसे मिलने चले आया। और सबसे पहले मैं ये बता दूं, जहां मैं इनसे मिल रहा हूं, जिस जगह मैं मिल रहा हूं, यहां पर उनका एक्सीडेंट कराने की भी कोशिश की गई। अपनी हिंदू बहन है, नाम बताना उचित नहीं समझता, नाम बताऊंगा नहीं, चेहरा दिखाऊंगा नहीं, लेकिन एक एक सच्चाई साथियों सभी से कहना चाहता हूं, शेयर करते रहें। 4100 लोग हैं, जी न्यूज को 5000 लोग देखते हैं।
आंकड़ा पार कीजिए। एक धर्म को नंगा करना है, धर्म नहीं है वो धंधा है, जिसको नंगा करना है वो धंधा है। 5000 लोग जी न्यूज को देखते हैं, 5000 लोग इस वीडियो पर आने चाहिए साथियों, 5000 लोग। आज डीएनए होगा, राहुल शर्मा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आज डीएनए होगा, आज यहां डीएनए होगा साथियों। देखिए ये जो बहन है ये हिंदू हैं, हिंदू है नहीं हिंदू थी। एक एक चीज नोट कीजिएगा। अब हिंदू दोबारा होंगी क्योंकि मेरे संपर्क में आ गई हैं, 5400 लोग हो गए, सभी शेयर कर दें। ये बहन हिंदू थी। एक फेसबुक आईडी बनाई जाती है, नाम किस नाम से बनाई गई? अविनाश रावत। तेज बोलिए। अविनाश रावत। अविनाश रावत के नाम से फेसबुक आईडी बनाई जाती है। हमारी इस बहन को फंसाया जाता है। जिसने आईडी बनाई, जब आपको पता चला उसका असली नाम क्या था? उसका नाम ओवैस नजीर है, असली नाम। तेज बोलिए। ओवैस नजीर। ओवैस नजीर जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का रहने वाला था, उसने जो आईडी बनाई किस नाम से? अविनाश रावत। अविनाश रावत के नाम से आईडी बनाई, इन बहन को फंसाया, बात की, बातचीत स्टार्ट करने की। साथियों सभी शेयर करते रहे, एक एक साथी शेयर करता रहे इस वीडियो को, एक एक साथी शेयर करता रहे। उसके बाद क्या हुआ, आप अपनी अब बीती बताइए। सबसे पहले आपको कहाँ मिला? वो लड़का फेसबुक पर था, उसने अपना नाम अविनाश रावत उस पर लिखा हुआ था और रहने वाला जम्मू का बताया हुआ था। वो मुझसे फेसबुक पे काफी दिन चैट करता रहा और बाद में जब उसने अपना डीपी भी शिवलिंग के साथ में लगाया हुआ था। तेज बोलिए। डीपी लगाया हुआ था शिवलिंग के साथ, नोट कीजिए, शेयर कीजिए। तेज बोलिए। शिवलिंग के साथ उसने अपना डीपी लगाया हुआ था और जब वो मुझसे बात करने लगा फोन पर तो उसकी फैमिली भी उसके साथ मुझसे यही बात करती थी कि अविनाश अभी मंदिर गया है, हम उससे आपकी बाद में बात कराएंगे। नोट करने वाली बात 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारी बहनें सभी ध्यानपूर्वक सुने। पहले नकली आईडी बनाकर, हिंदू की आईडी बनाकर, शिवलिंग के साथ आईडी बनाकर फंसाया जाता है और जब ये बात करने लगती है उसकी परिवार के साथ, तो परिवार से कहती है कि अविनाश कहां पर है, तो उसकी फैमिली से उसकी माता का जवाब आता है कि अविनाश अभी मंदिर गया हुआ है। इट इज द कंप्लीटली लव जिहाद। कंटिन्यू। उसके बाद ये लड़का यहाँ पर कई बार आने लगा, मुझसे मिलने लगा और इसके घर वाले भी मुझसे फोन पे बात करते थे, हिंदू बन के बात करते थे। और ये जहाँ पे मैं रहती हूँ उस शहर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था, जितना कि मैं भी नहीं वाकिफ हूँ। और फिर यहाँ पर कई बार आया, यहाँ पर भी उसके रिश्तेदार कई रहते हैं और यहाँ पर जब वो आया तब मैंने कई बार उसको देखा, वो गले में शिवजी का लॉकेट डालता था और माथे पे लाल तिलक भी लगाता था और कलाई में मोली का धागा बांधता था, अपने आप को हिंदू बताता था। शेयर करते रहे, बात सुनते रहे। तेज बोलिए। उसके बाद जब एक बार वो इधर आया चंडीगढ़ में 2016 में, अपने कजन के साथ आया, तो उसके कजन का नाम आमिर खान था। तो मुझे पता चला ये मुस्लिम है। ये तो मैंने इसको, इतना बड़ा उसने मुझे धोखा दिया तो मैंने उसको छोड़ दिया था, मैं उससे बात नहीं कर रही थी। सर्वप्रथम उसने आपके साथ जो मतलब रेप किया वो कहाँ पर किया? वो रेप उसने 2017 में किया, मुझे एक होटल में बुलाकर, क्योंकि इससे पहले वो मुझे खुद पे बहुत बिलीव दिला चुका था कि वो एक अच्छा धार्मिक अच्छा लड़का है, वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। उसने मुझे, मैं उसी बिलीव पे उससे मिलने गई जहाँ पे उसने मुझे बुलाया कि वो मेरे साथ गलत नहीं करेगा, लेकिन उसने होटल में बुलाकर मुझे खाना खिलाया अपने हाथों से। अब खाना खिलाने के बाद मेरा सर भारी होने लगा, मैंने कहा मुझे घर जाना है, लेकिन उसने मुझे घर नहीं जाने दिया। थोड़ी देर बाद मुझे आधा नशा हो चुका था, जिसकी वजह से मेरे हाथ पैर भी नहीं हिल पा रहे थे। उसने मेरे को अपने बनियान से मेरे हाथों को पीछे बांधकर मुझे बेड पे धक्का दिया और मेरे साथ बलात्कार किया। बाद में जब मुझे पूरी तरह से होश आया तो मैंने रो रो कर उसको कुछ चीजें जो वहां रखी थी फेंक कर मारी, लेकिन उसने काफी ड्रामा किया। तब भी वो सोच रहा था कि वो मुझे अपनी बातों में फिर से फंसा लेगा, मगर मैं नहीं मानी। मैं उसकी पुलिस कंप्लेंट करने जा रही थी कि उसने मुझे अपना फोन दिखाया जिसमें उसने मेरे नशे की हालत में अश्लील फोटोग्राफ लिए हुए थे। वो बहुत ही गलत गंदे फोटोग्राफ्स थे, पूरे बगैर कपड़ों के वो फोटोग्राफ्स थे। तो उसके बाद उस लड़के ने कहा कि तुम्हारे घर वालों को मैं बदनाम कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा ये फोटो वायरल करके। उसके बाद क्लाइमैक्स आएगा। उसके बाद क्या हुआ? पहले जिस शहर में होटल में बुलाया वहां रेप किया और रेप करने के बाद इनके फोटो लिए गए
और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप बात सुनिएगा। उसके बाद की बात क्या है, जब फोटो ले लिए गए, वो श्रीनगर का रहने वाला था, सभी शेयर करते चले। ये इनका धर्म परिवर्तन करवाया गया वो अलग बात है, लेकिन रोजे के समय श्रीनगर में क्या हुआ ये खुद अपनी जबान से बताएंगे। सभी शेयर करें साथियों, ये आवाज हिंदुस्तान की हर बहन तक पहुंचनी चाहिए इनको, कि हम तुम्हारे फोटोग्राफ वायरल कर देंगे, नहीं तो श्रीनगर आ जाओ। और एक एक सबूत इनके पास है। इनको मारने की कोशिश की जा रही है, इस लड़की को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। हाथ दिखाइए, हाथ टूट चुका है, एक्सीडेंट करवाया जा चुका है, एसिड फेंकने की कोशिश की गई है, सब प्रूफ है, सब रिपोर्टें शेयर करते रहे। श्रीनगर क्या हुआ? इसके बाद उस लड़के ने जब मेरे अश्लील फोटोग्राफ लिए तो मुझे वो मस्जिद में ले गया, ये कहकर कि तुम्हारे घर वालों को मैं बदनाम कर दूंगा। मस्जिद में लेकर गया, सभी शेयर करें साथियों। मस्जिद में ले जाने के बाद उसने मौलवी को कहा कि इसे मुसलमान बनाओ, मुझे जन्नत नसीब होगी। वहाँ पर मुझे जबरदस्ती वो चीजें पिलाई गई, जबरदस्ती मुझसे लिखवा लिया गया कि मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ, मैं बचपन से बनना चाहती थी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बचपन से कभी मुसलमान नहीं बनना चाहती थी। मैं अपनी माता के व्रत रखती थी, बचपन से मुझे मेरी माँ ने सिखाया, मैं मुसलमान कभी नहीं बनना चाहती थी। मुझे रेप के बाद मुझे जबरदस्ती की गई, मेरे घर वालों को बदनाम कर देंगे, मेरे घर वाले जीते जी मर जाएंगे, इस वजह से मुझे जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। वहाँ पर लड़के ने अपने हाथों से वो हरे पेन से लिखा हुआ है और मुझसे ब्लैक पेन से लिखवा लिया मेरा नाम जबरदस्ती। उसके बाद ये लड़के के लड़का अपने चाचाओं के साथ अपने घर चला गया श्रीनगर। लेकिन कुछ टाइम के बाद मई 2017 में लड़के की माँ और लड़के के घर वालों ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया अननोन नंबरों। लड़के की माँ ने और घर वालों ने, सुनते रहिए बात, थोड़ा तेज बोलते रहिए। फिर उसके बाद वो मुझे श्रीनगर बुलाने लगे। मैंने उनको बहुत मना किया क्योंकि मैं कभी अपने घर से नजदीक बाजार में भी अकेली नहीं गई थी। वो मुझे कहते थे कि तुम श्रीनगर आओ, हमें पैसे दो, हम तुम्हारे फोटो तुम्हें वापस दे देंगे, बल्कि वो फोन ही तुम्हें वापस दे देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ना मुझे वो फोन दिया। मैं अपने घर वालों को मजबूरन ये कहकर गई कि मुझे वैष्णो देवी जाना है। लड़के के घर वालों ने मेरी टिकट बुक कराई श्रीनगर आने के लिए। जैसे ही मैं श्रीनगर में पहुंची, एयरपोर्ट पे लड़का ओवैस नजीर और उसकी माँ खड़े थे। मुझे वो वहां से, उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए, लेकिन मुझे वो फोन नहीं दिया। उन्होंने झूठ बोला कि हम फोन लाना भूल गए हैं। कि मैंने कहा आप मुझे फोन दीजिए, मुझे वापस घर जाना है। लेकिन उसके बाद वो कहने लगे हमें तुम फोन, ये बातें हमसे बाहर आके करो, एयरपोर्ट पे बहुत पुलिस खड़ी है। वो झूठ बोलते रहे और मुझे एयरपोर्ट से बाहर ले गए। एयरपोर्ट से बाहर ले जाने के बाद उन्होंने गाड़ी में बैठाकर मुझे एक जगह ले गए जहाँ डलगेट नाम से एक जगह है। वहां पर उन्होंने मुझे होटल में 5 दिन तक बंद करके रखा। लड़के के घर वालों ने और अश्लील फोटोग्राफ लिए ताकि आगे मुझे ब्लैकमेल कर सके, और ऐसे नॉर्मल फोटोग्राफ भी लिए कि लड़की अपनी मर्जी से आई है, आगे ये दिखा सके। जबरदस्ती मुझे हंसने मुस्कुराने को कहा गया उन फोटोग्राफ्स में। वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे मारा पीटा भी था। लड़के ने वहां पे भी बलात्कार किया था। रोज वो मुझसे बलात्कार करते थे वहाँ पे। वहाँ पर जो बलात्कार जो घर पे रखा गया, वहाँ पर किस किस ने बलात्कार किया आपके साथ, जो श्रीनगर में किया? श्रीनगर में एक थाना भी है, वहाँ हार्बन पुलिस स्टेशन है। वहाँ पे मुझे घुटनों के बल बैठा दिया गया। वहाँ पे कोई बड़ा पुलिस अधिकारी नहीं था। मुझे ओवैस नजीर के 20-25 वहाँ पे रिलेटिव आए पुलिस थाने में, जिन्होंने 8 ने मुझे लगातार मारा पीटा। कोई आगे से लाते मार रहा था, कोई पीछे से लाते मार रहा था। उस पुलिस स्टेशन में मैं पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ती रही कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे, लेकिन मुझे किसी ने नहीं छुड़वाया। और लड़के के चाचा गुलाम हुसैन जो पुलिस में काम करता है श्रीनगर में, उसने कहा हम इस लड़की को अपने घर लेके जाएंगे, गाँव नागबल में गाँव लेके जाइए। सुनिएगा भी आगे बात। उसके बाद वो मुझे अपने साथ उस गाड़ी में बिठा के ले गए जो ओवैस नजीर के चाचा की गाड़ी थी, गुलाम हुसैन की। उसके बाद वो अपने ओवैस नजीर के मामा के घर में मुझे बिठाया गया। उसमें एक बड़ा सा कमरा था जिसमें मुझे बिठाया गया था। फिर ओवैस नजीर का बाप और 3 चाचा और एक मामा का लड़का अंदर आए। उन्होंने मेरे साथ मेरे मुंह में दुपट्टा डाल के बलात्कार किया।
सबने एक एक करके बलात्कार किया। जितने उस परिवार के मेंबर थे, जो उस लड़के के चाचा बाप, नाम क्या क्या थे उनके, नाम बताइए। लड़के का बाप नजीर अहमद, लड़के के 3 चाचा बशीर अहमद, गुलाम हुसैन और इम्तियाज अहमद, मामा का लड़का मुदस्सिर अहमद। इन सभी ने रेप किया आपके साथ? इन सभी ने मेरे साथ बलात्कार किया, अलग अलग ढंग से बलात्कार किया और मुझे छाती में लात मार के बोला कि अब हम इसे बताएंगे मुसलमान किसे कहते हैं। उन्होंने मेरे साथ दरिंदों से भी बदतर मेरी हालत की, मेरे मुंह में दुपट्टा डाल दिया जिससे मुझे सांस भी नहीं आ रहा था, और बलात्कार करते हुए वो एक दूसरे को ये कह रहे थे कि तू इसके ऊपर से उतर साली के, पहले मैं बलात्कार करूंगा इसका। उसके बाद ओवैस नजीर की माँ ने मुझे बहुत मारा पीटा। और ये कहानी जब घटित होती है, जो लड़का, जिस लड़के ने फंसाया हिंदू नाम से, जो लड़के ने हिंदू नाम से फंसाया, उसकी माँ भी इन्वॉल्व, उस मुसलमान की माँ भी इन्वॉल्व, जो उसकी माँ है, उसका बाप ने भी रेप किया, उसके चाचा ने भी रेप किया, उसके भाइयों ने भी रेप किया। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये अपनी जो आपके सामने लड़की बैठी है, जो कभी हिंदू थी, जिनको बाद में धर्म परिवर्तन करा दिया गया, वो बोल रही है। और मैं क्या करूंगा और हमारे लोग क्या करेंगे, वो मैं लाइव के बाद में बताऊंगा, लेकिन सुनते रहिए। उस समय क्या था, उनके रोजे चल रहे थे, उस समय उनके रोजे चल रहे थे। ये 2017 जून की बात है। 2017 जून की बात, रोजे चल रहे थे, दिन में रोजे रखे जाते थे। और ये पाप, ये घिनौना पाप, एक पूरा परिवार हिंदू लड़की के साथ रात को उसकी असमत लूट रहा था रोजे के समय। भड़वा श्रीनगर में आके तुम्हारी तबाही ना कर दी, एक एक को ना निकलवा दिया और एक एक की बदमाशी ना निकाल दी, तो उपदेश राणा नाम नहीं है। इस केस पर ही काम करूंगा। रोजे रखते समय जो बोलते हैं कि पाक महीना होता है, 2017 जून, जो ये खुद बता रही है, 2017 जून की बात है ना, 2017, और ये 11 जून की बात है। 11 जून जब रोजे रखे हुए थे, रोजे के समय पूरा परिवार रेप करता है। हिंदू बहनें जाग जाओ, जो कॉन्फिडेंशियल चल रही है जाग जाओ, देखो क्या होता है, देखो। जबरदस्ती मस्जिद ले जाया गया। मैं मानता हूं लड़कियों में विवेकता की थोड़ी बहुत कमी कहीं होती है साथियों। आज कुछ ये कहने वाले होंगे कि लड़की की भी गलती है, मैं मानता हूं, मैं टिंके की चोट पर कहता हूं, मैं यही बोलता हूं कि हाँ गलती है कि विश्वास कर लिया, किसी हिंदू पर विश्वास कर लिया। लेकिन जैसे पता चला कि ये मुस्लिम है, तब तक सब कुछ हो चुका था, तब तक न्यूड पिक ली जा चुकी थी। लेकिन क्या अगर गलती इस लड़की की हो गई तो मैं आगे ना आऊं, जो 4 महीने से मुझ पर विश्वास देख रही थी कि मेरी उपदेश राणा से बात हो, क्या मैं ना खड़ा हूं? क्या मैं ना उन दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाऊं? मैं पहुंचाऊंगा साथियों, पहुंचाऊंगा, एक एक को नहीं बख्शूंगा। और तो और ये जो कह रहे हैं कि पुलिस कंप्लेन कराइए, पुलिस कंप्लेन कराने ये गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। एक बार गिरफ्तारी हुई उसकी, जी गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुझे श्रीनगर में लड़के की माँ ने और लड़के के चाचाओं ने मुझे एक जगह ले जाकर एक आदमी को पैसे दिए, जो डॉक्टर था शायद, उसने मेरा अबॉर्शन किया। अबॉर्शन दोबारा बताइए। अबॉर्शन किया श्रीनगर में। इन लड़के के, ओवैस नजीर के घर वालों ने मेरा श्रीनगर में अबॉर्शन करवाया। मैं प्रेग्नेंट थी इस लड़के की वजह से, ओवैस नजीर की वजह से मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पास इसका प्रूफ भी है, मेडिकली प्रूफ है मेरे पास, मेडिकली प्रूफ है इनके पास, मेडिकली प्रूफ। जबरदस्ती एबॉर्शन, घर में डॉक्टर बुलाए गए, एबॉर्शन कराया गया। और जो मेडिकल क्या चीज आपके पास? ये श्रीनगर जाने से पहले मैंने जनरल हॉस्पिटल 16 चंडीगढ़ में, जहाँ पे मैं झूठ नहीं बोल सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी डॉक्टर को खरीद सकूं, और वो भी एक जनरल हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है, मैं उनको खरीद सकूं। मेरे पास असली प्रूफ है कि मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, और लड़के के घर वालों ने मुझे वहां पे मारा पीटा, पेट में एड़ियों से लाते मारी, मुझे प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगी। ये सब लड़के की माँ ने किया। उसके बाद जब लड़के ने ये बताया कि ये वाकई में प्रेग्नेंट है, तो वो मुझे गाड़ी में डाल के किसी के घर ले गए सिटी में रात को। उन्होंने वहां पर मेरा अबॉर्शन करवाया, ये जानकर कि हमारा लड़का फंस जाएगा। मेरा अबॉर्शन करा दिया गया। मैंने पुलिस वालों को ये सारे प्रूफ दिए, लेकिन पुलिस वालों ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे सारे बयान को चेंज कर दिया, मुझसे कहीं तो असली प्रूफ भी ले लिए। लेकिन कोर्ट में पता चला कि मेरा कोई भी
रियल प्रूफ या कोई भी मेरी तरफ से प्रूफ चालान में नहीं लगाया गया। मेरे साथ बहुत धोखा हो रहा है इस केस में। मुझे कानूनी नॉलेज नहीं है, मेरे साथ मेरे घर वाले नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हमें समाज में हमारी बदनामी होगी। इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है पुलिस द्वारा भी। लड़के वाले हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मैं जाती हूँ। मेरा यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ सिटी में एक्सीडेंट करवाया गया, जिसमें मेरे हाथ की हड्डी टूट गई और उस पे प्लास्टर हुआ। अभी प्लास्टर खुल गया है तो मगर इस पे ये पट्टी बंधी हुई है। डॉक्टर के उस पे मेरे पास ये भी मेडिकली प्रूफ है। इसका भी पुलिस स्टेशन में इसकी भी FIR हुई, लेकिन लड़के का घर वालों का नाम इसमें भी नहीं डाला पुलिस वालों ने। मैंने बार बार बोला ये उन्होंने करवाया है, लेकिन पुलिस वालों ने फिर भी उनका नाम नहीं डाला। फिर मैं अगली बार 4-5 दिन हुए थे ये प्लास्टर खुले, मैं कोर्ट जा रही थी कि मेरे पीछे से एक बाइक आई जिसपे दो आदमी बैठे हुए थे, जिन्होंने एक पीछे वाले ने मेरे ऊपर एक एसिड जैसी चीज फेंकी। जो ये मामला मीडिया में भी बहुत ज्यादा आया है। जिस शहर में ये रहती है कहीं निकलती है इनका पीछा किया जाता है। आज इसी शहर में हूं मैं जहां की रहने वाली है। ये हिचकिचाहट हो रही थी, इनका पीछा किया जाता है, आंखों पर कुछ घेरने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मैंने कहा था कि आज मैं मौजूद हूं, किसी की ताकत नहीं है और सुरक्षा की गारंटी आगे से और किस केस की गारंटी हमारी है। लेकिन वो आप बीती सुनिए कि एक लड़की के साथ गैंग रेप पूरे परिवार ने किया, पूरे मुस्लिम परिवार ने किया, मारने की साजिश की गई, एसिड फेंकने की साजिश की गई और यहाँ तक एक्सीडेंट कराया गया, जो सब मीडिया में भी आ चुका है। तो उसकी हालत क्या होगी? जब इन्होंने सोचा कि उपदेश राणा से कांटेक्ट किया जाए, मिला जाए, कि वो आवाज उठाते हैं, आज मुझसे मुलाकात हुई। लेकिन किस तरह आप बीती है, किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से फंसाया गया है, किस तरीके से जिंदगी बर्बाद की गई है, ये सोचने का विषय है साथियों। मैं आप सभी की बात से सहमत हूं, सभी की बात से सहमत हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये फेसबुक सोशल साइट है और जो लड़कियां केवल आईडी और फोटो देखकर जो है सम्मोहित हो जाती हैं और बातों में आ जाते हैं, तो उनका या फिर आईडी भी ना देखें या पता हो कि ये बंदा कितना अच्छा है, कितना अच्छा दिख रहा है, ऐसी चीज आगे ना हो साथियों। और इस केस को लास्ट तक मैं लेकर जाऊंगा। एक एक भाई बहन इस वीडियो को शेयर करेगा ताकि सभी को पता चले कि किस तरीके की घटनाएं इनके साथ में हुई है। और ये अपनी एक बहन है। सबसे पहले तो मैं ये कहूं, आपका धर्म परिवर्तन कराया गया था ना? जी, मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया। वहाँ पे मुझे नाम दिया गया रेहाना। रेहाना, ये कहाँ पे कराया गया? ये जिस शहर में मैं रहती हूँ वहीं की मस्जिद में कराया गया। जी, मतलब इनके जो वीडियो फोटोग्राफ, मैं आपको समझाता हूँ पूरा घटनाक्रम। बुलाकर प्यार के चंगुल में फंसाकर बुलाया गया, न्यूड फोटो ले लिए गए। न्यूड फोटो लेने के बाद कार्रवाई शुरू होती है कि भाई धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो हम सब में पोस्ट करेंगे। धर्म बदल लो, नहीं तो हम सब में पोस्ट करेंगे। और जिस शहर की रहने वाली है वहीं पर उसी मस्जिद में मुसलमान बना दिया गया। मौलवी के सामने, मौलवी ने बनाया होगा ना? जी, मौलवी का नाम वसीम अकरम है। मौलवी का नाम वसीम अकरम, जिसने मुसलमान बनाया। आप इससे पहले कुछ संगठनों से बातचीत की, संगठनों से मिले, कुछ लोग आपके पास आए? 2017 का मामला है, 1 साल हो गया, आप आए, इससे पहले कुछ लोग आपसे मिले? बहुत लोग मिले, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। कईयों ने मुझसे एफिडेविट भी साइन करवा लिए, लेकिन वो बाद में मुझसे बात तक नहीं करते थे। मैं नहीं जानती थी उस वक्त की संगठन क्या होता है। मुझे जो लोग कहते थे हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, मैं उनकी बात मान जाती थी। लेकिन बाद में वो लोग अंदर ही अंदर पता नहीं क्या करते थे मामले को। हाँ, उन्होंने मुझे कभी गलत नजर से नहीं देखा। बाप की तरह सर पे हाथ रखा, किसी ने भाई की तरह सर पे हाथ रखा, लेकिन मेरी मदद नहीं की। मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे को बिल्कुल यकीन उठ चुका है मेरे शहर की पुलिस से। मेरे पास ना पैसा है, ना कोई बड़ी सिफारिश। उसकी चिंता मत छोड़िए। आपको मेरे बारे में क्या पता चला? आपके बारे में मुझे 3-4 महीने पहले पता चला, जब मैंने फेसबुक पे अपना ये सारा कुछ डाल दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और पुलिस मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रही है। तो मेरे साथ कुछ लोग जुड़े थे और आपका आईडी मैंने उस पे देखा, काफी लोग आपकी बात करते थे, तो मुझे लगा शायद ये भैया मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन मेरा किसी से भी कांटेक्ट नहीं जुड़ पा रहा था। तो एक भैया मुझे मिले अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने, वो फौजी हैं, वो फेसबुक पे बहुत अच्छे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बात करवाऊंगा भैया से। उन्होंने, उन फौजी का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझसे मिलाने में सहयोग किया। भाई राहुल शर्मा का भी धन्यवाद, उन फौजी भाई का भी धन्यवाद। और साथियों, मेरा ये मानना है
कि जो गलती इस बहन की थी उसकी सजा इसको मिल चुकी है, इन बहन को मिल चुकी है। अब साथ देने का समय है और जगाने का समय है। और जो धर्म परिवर्तन जो मौलवी के द्वारा कराया गया है, जो डरा कर धमका कर कराया गया है, A to Z सभी पर केस बनना चाहिए। और ये मामला कहाँ का है, किस शहर का है, उस शहर में मेरे हजारों लोग हैं। मैं उन सबको इकट्ठा करूंगा 3 दिन बाद, आफ्टर 3 डेज, क्योंकि 3 दिन मेरे कहीं कार्यक्रम है के इनका केस कोर्ट में है। लेकिन 3 दिन बाद जो केस को कमजोर करने का काम किया गया है, जो केस को तोड़ा गया, मैं 3 दिन बाद इनके शहर में आऊंगा और हजारों लोगों को इकट्ठा करूंगा और मैं इस मामले को दबने नहीं दूंगा। और उन फौजी भाइयों को बहुत बड़ा सलूट, जिस फौजी भाई ने मुझ तक इनको पहुंचाया, मुझ तक मेरी बात कराई इन तक, और इस विश्वास के लिए धन्यवाद साथियों। लेकिन सबसे पहले जो हमारा काम है, कितने हिंदू संगठन के लोग इनके पास गए, कितने हिंदूवादी लोग गए, किसी ने हेल्प नहीं की साथियों। केवल आप इनकी आप बीती सुनी, मतलब बुरा भी नहीं किया, तो अच्छा बुरा तो उनके साथ पहले ही हो चुका था, किसी ने अच्छा भी नहीं किया, न्याय दिलाने का काम नहीं किया, न्याय दिलवाने का काम नहीं किया। ये जो 1 साल से परेशान है, सबसे पहले तो पूर्ण जो है, जो क्रियाकलाप होते हैं, पूर्ण जो है स्वच्छ कर करके जो अपना हवन जो भी होता है, इनको हिंदू धर्म में वापस लाया जाएगा मेरे माध्यम से। और जो साधु संत हैं उनके माध्यम से उनसे मैं चर्चा करूंगा कैसे ये अपने धर्म में वापस आए, क्योंकि हम तो उनके धर्म की जो है उनको अपने धर्म में लेकर आ रहे हैं। और ये उल्टा केस हमारे सामने आया, और एक केस नहीं है, पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती होंगी। एक पता चल गया तो मेरे सामने साथियों आ गया। उसके बाद इनको न्याय दिलवाने के लिए नीचे से ऊपर तक जितनी अप्रोच, जितनी ताकत, जितना पैसा, कुछ भी लगाना पड़े, कुछ भी लगाना पड़े, इस बहन को न्याय दिलवाने का काम उपदेश राणा और उपदेश राणा का संगठन करेगा। और जो भड़वे यहाँ कुछ गाली दे रहे हैं, जो देते हैं, सब प्रूफ हैं जिसको चाहिए, और पूरे प्रूफ जो कह रहे हैं कि फेक न्यूज, कुछ कह रहे हैं गद्दार की फेक न्यूज है। किसी लड़की को शौक नहीं है अपनी इज्जत बाजार में उछालने का, किसी को शौक नहीं है। कुछ लोग बता रहे आरएसएस का प्रोपगंडा, ये बोल रहे आरएसएस का प्रोपगंडा है। मैं कभी संघ में नहीं गया, मैं कभी शाखा में नहीं गया। हाँ, हिंदूवादी संगठन मेरे हृदय में है, मैं जमीन पर काम करता हूँ, मैं कभी कोई फेक न्यूज नहीं लेकर आता हूँ। और कोई चीज बताइए जो आपके साथ प्रताड़ित जो किया गया हो, जो किया गया हो। एक मिनट, मेरे साथ कार में भी बलात्कार किया गया है इन्हीं लोगों के द्वारा, मतलब जगह बदलते बदलते रहे, इनको विश्वास में ले लिया और कई बार बलात्कार किया गया, कई बार। यह वीडियो हिंदुस्तान के हर हिंदू के मोबाइल में पहुंचनी चाहिए, चाहे हमारा भाई हो चाहे बहन हो। ये उपदेश राणा का आप सभी से निवेदन है। आज 13 हजार लोग देख रहे थे, तो अभी भी 8,500 करीब लोग हैं एक एक के साथ, कि फेसबुक पर एक मुस्लिम, श्रीनगर के घाटी के लड़के ने, एक मुस्लिम ने हिंदू आईडी बनाई, अविनाश के नाम से फंसाया गया इनको विश्वास में लेके संबंध बनाए गए। और उन संबंध जब ये अपने होश में नहीं थी तब न्यूड पिक ले ली गई। उसके बाद श्रीनगर बुलाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद खेल शुरू किया गया लगातार। एक भी नहीं बख्शा जाएगा, एक भी, चाहे वो मौलवी हो। मौलवी क्या बोलता था धर्म बदलने के लिए? मौलवी बोलता था कि ये जन्नत तुम्हें नसीब होगी, जन्नत नसीब होगी। सुनिए मेरी बात, पूरी बात बताएंगे। ये एक ऐसा धर्म है जिसमें इंसान मरने के बाद भी, लड़के के घर वाले भी और सब, ये सब लोग मुझे यही बोल रहे थे कि तुम पागल हो जो रो रहे हो, तुम अब ऐसे धर्म में आ चुकी हो जो एक मरने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है और जन्नत में जाता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मुसलमान बन गई हो। मुझे ये बोलते थे। ये मौलवियों के द्वारा बोला गया कि जन्नत नसीब होती है, तुम्हें तो खुश, तुम रो मत, खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि जन्नत मिलेगी। और परिवार के जितने भी मेंबर थे सभी ने श्रीनगर में सभी ने रेप किया रोजों के दौरान, है ना। और पुलिस ने भी मेरे साथ बहुत धोखा किया है। जो वहां की पुलिस थी जी, वहां की पुलिस ने मेरे साथ धोखा किया है। जब ये लोग मुझे मार पीट रहे थे, मैं उनके पाँव में जा के गिर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे छुड़वाया नहीं। ये लोग मुझे बहुत बेरहमी से मार पीट रहे थे, लेकिन वहां की पुलिस तमाशा देखती रही जैसे कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा हो। वहां की पुलिस, जो वहां के लोग जिन्होंने ये किया गया, तो वहां की पुलिस साइलेंट रही, क्योंकि वहां पुलिस कैसी है वो आप सभी हम जानते हैं। और ये सीधी कह रही है, और एक एक चीज का प्रूफ, ये लाइव जब आई है, जब मुझे सारे प्रूफ इन्होंने व्हाट्सएप पर भेज दिए थे। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। जब
A to Z सारे प्रूफ मुझको भेज दिए थे। जब प्रूफ मेरे पास आ चुके हैं, जब मैं उनको पेन ड्राइव में ले चुका हूं, उसके बाद मैं लाइव लेकर आया हूं एक एक चीज का प्रूफ। एबॉर्शन से लेकर, धर्म परिवर्तन से लेकर, गैंग रेप से लेकर, और पुलिस थाने में जो इनके साथ जाती हुई एक एक चीज का प्रूफ। मस्जिद का फोटो, लड़के मस्जिद का फोटो, एक एक चीज का किस तरीके से मतलब डराकर मुस्कुराया गया कि मुस्कुराओ, फोटो खिंचवाओ। ये दिखाने का प्रयास किया गया कि हिंदू लड़कियां खुद अपनी मर्जी से आती हैं। देखिए, ये एक बहुत सोचने का विषय है मेरे साथियों, मेरी बहनों। तुम्हारा भाई उपदेश राणा जिंदा है, वो बात अलग है, मैं लड़ूंगा आखिरी सांस तक, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आज के बाद मतलब किसी ऐसे केस को लेकर सामने आऊं। साथियों, मुझे लेकर इसलिए आना पड़ा कि एक मैसेज जा सके, इनकी सच्चाई जा सके। मैं इस पर साइलेंटली काम कर सकता था साथियों, लेकिन आंख नहीं खुलती, आंख नहीं खुलती। रोजाना मुझे फोन आते हैं, वहां लड़की मुस्लिम के साथ भाग गई, वहां लव जिहाद हो गया भैया, यहाँ वो हो गया भैया। मैं कैसे मैसेज दूं? मैंने आज ये उचित समझा कि मैसेज मैं ऐसे दूं, इनके धर्म में यह होता है, ये लोग ये करते हैं, ये जिहादी ऐसा काम करते हैं, संभल जाओ, संभल जाओ, समझ जाओ। इसलिए मुझे आना पड़ा, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा, और मैं लड़ूंगा उस मौलवी को, उन बलात्कारियों को। मैं अभी श्रीनगर होकर आया हूं, और अब तो वहां गठबंधन टूट गया, जिनको अब अपनी सरकारों का रौब था। एक एक को नहीं छोड़ा जाएगा, एक एक को। और जो ये गालियां बक रहे हैं, एक भी मुसलमान का सही कमेंट नहीं है। एक भी, सुनिए मेरी बात, बहुत बड़ी बात कही है पंडित जी ने, एक भी मुस्लिम का सही कमेंट वीडियो पर नहीं आया कि हाँ न्याय मिलना चाहिए। इतने बड़ी एकता, इतने बड़े दुष्ट ये होते हैं। उपदेश राणा की वीडियो देख लीजिए, एक भी कमेंट, सिंगल कमेंट मेरे साथियों। मैं मानता हूं बहन की गलती है इसकी, मानता हूं, हिंदू बनकर फंसाया गया, होता है। दिमाग में एक उम्र ऐसी होती है, अच्छा बुरा नहीं दिखाई देता, लगता है कि हाँ ये सब कुछ है, एक समय ऐसा होता है, लेकिन उस समय तक ऐसा नहीं पता था कि हाँ वो मुस्लिम है। हो गया अटैचमेंट, हो गया, लेकिन उसके बाद जो दरिंदगी इनके साथ की गई, क्या आज साथ नहीं देना चाहिए साथियों? आज ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो चुका है, नहीं देना चाहिए साथ? आप मुझे कोई बताए, साथ देना चाहिए, डंके की चोट पर देना चाहिए। और जिनको मुसलमान बनाया गया, सबसे पहले पूरे रीति रिवाज के साथ अपने धर्म में लेकर आएंगे, और एक एक के खिलाफ, चाहे इसके लिए मुझे दिल्ली माननीय गृह मंत्री या A to Z जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, सबसे मिलना पड़े, मैं लेकर जाऊंगा। मैं मिलवाने का काम करूंगा, और मैं न्याय दिलवाने का काम करूंगा, मेरा वादा है। और जिस दिन न्याय दिलवा दूंगा, जिस दिन न्याय मिल जाएगा, उस दिन ये चेहरा ओपन होगा। उस समय ये रेप विक्टिम ना रही होंगी, उस समय एक जिंदगी जी रही होगी। मैं आपको दिखाऊंगा, ये बोलेंगे कि इनको न्याय मिला है, भले ही समय मिल जाए, लेकिन हम साथ में खड़े हैं साथियों, में साथ में खड़े हैं। गलतियां होती हैं, कितनी है ऐसी लड़कियां, कितनी है, गुजरात में, राजस्थान में, कहां नहीं हो रहे लव जिहाद, हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर लव जिहाद हो रहे हैं साथियों। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनों को छोड़कर खड़े हो जाए। एक शिक्षा देने का काम करेंगे, इस तरीके लाइव के माध्यम से बताने का काम करेंगे, लेकिन जिसका साथ कोई नहीं दे रहा, जिसको मारने का प्रयास किया जा रहा है, उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे साथियों, अकेला नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे, खड़े रहेंगे, डटकर खड़े रहेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं आप? बोलिए, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है आज। मैं कहना चाहती हूँ, कल तक ये लड़ाई मैं अकेली लड़ रही थी, आज मेरे साथ भैया जुड़ गए हैं। मैं चाहती हूँ कि आगे मेरी तरह जैसे मुझे जिंदा लाश बनाया गया है, और लड़कियों के साथ ऐसा ना हो। और मैं कभी नहीं चाहती, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं हिंदू मुस्लिम में झगड़ा चाहती हूँ, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मेरे पास मेरी हर चीज का प्रूफ है, जो मेरे साथ ओवैस नजीर और उसके घर वालों ने किया, हर एक चीज का, छोटी बड़ी हर एक चीज का मेरे पास प्रूफ है। मैं किसी कौम को नीचा दिखाने के मकसद से, किसी तरह से कोई ऐसी साजिश रच कर ये झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे साथ सचमुच में उन लोगों ने ऐसा किया है जो सब मैंने बताया है। मैं कभी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। कोई लड़की आगे जिंदा लाश ना बनाई जाए। मैं एक अच्छे परिवार से, एक अच्छी फैमिली से हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना सब कुछ देखना पड़ेगा अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे उन्होंने जिंदा लाश बना के रख दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ ताकि आगे मेरी तरह किसी और लड़की के साथ गलत ना हो। सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। उन लोगों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने मुझे जीते जी मार डाला। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस केस को CBI देखे। मैं सिर्फ
सिर्फ इतना चाहती हूँ ताकि सच्चाई सामने आए। अगर लोगों को ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं हर चीज का प्रूफ दूंगी। अगर वो झूठे हैं तो क्यों डरते हैं सीबीआई में केस जाने से? क्यों बोलते हैं कोर्ट में जाकर कि सीबीआई में ये केस नहीं जाना चाहिए? क्योंकि उनकी हकीकत, उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। मेरे अबॉर्शन का, मुझे वहाँ जो बुलाया गया, लड़के के अकाउंट से वो टिकट क्यों बुक कराई गई? क्या शौक चढ़ा था उनको एक लड़की इतनी दूर से बुलाने का? लड़के की माँ मुझे कॉल क्यों करती थी, क्यों कहती थी अविनाश मंदिर गया है? मेरे पास हर चीज का सबूत है। लड़के की वो चैटिंग के सबूत है, हर चीज का मेरे पास सबूत है। मैं किसी कौम में किसी तरह से झगड़ा नहीं चाहती हूँ। मेरी सच्चाई के मेरे पास हर प्रूफ पड़े हैं, मैं वो कोर्ट में भी दिखाऊंगी। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरा केस सीबीआई देखे ताकि इन लोगों को इनके किए की सजा मिल सके। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ। ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो जाए, और ये बात सही है क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ आ चुके हैं इस केस का, एक एक प्रूफ। क्योंकि उपदेश राणा मतलब ऐसे काम नहीं करता है। मैंने सारे प्रूफ मंगाए, सारे प्रूफ मैंने पहले अपने पास मंगाए, उनको अच्छे से चेक किया, उनको अच्छे से देखा, उनमें कितनी सच्चाई है उनको देखा। और इनका ये कहना है कि सीबीआई जांच हो जाए, अगर किसी को गलत लग रहा है तो सबसे बड़ा सबूत तो ये है, और बाकी सारे सबूत मेरे पास आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने आज इनको कहा फोन पर कि चलो जो हो गया तो हो गया, अब आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे, लेकिन आप आगे क्या करना चाहेंगे, अपनी जिंदगी में आगे क्या करेंगे? तो इनका ये कहना था कि मैं केवल उन लड़कियों के लिए काम करना चाहूंगी कि कोई मेरे जैसी शिकार आगे हिंदू धर्म में अपनी बहन ना हो सके। ये बहुत बड़ी बात, पानीपत का मामला, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने जो कही, बहुत बड़ी बात, कि कोई आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। मतलब पूरे परिवार ने रेप किया रोजों के समय। अरे किस हद तक गिर सकते हैं ये लोग? ये मानव नहीं है, दानव है, दानव। और पूरे हिंदुस्तान के सामने लड़की बोल रही है, और एक एक चीज का सबूत, एक एक चीज का, एबॉर्शन की रिपोर्ट, फ्लाइट की टिकट बुक कराई जाती है, लड़की की माँ की चैट, लड़के की चैट, टोटल जांच हो जाए। लेकिन ये सब होगी जांच, एक एक चीज की जांच होगी साथियों, एक एक चीज की जांच होगी। लेकिन सबसे पहले ये है कि बिल्कुल इनको सेफ रखा जाए, इनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि इनको परेशान बहुत किया गया है, इनको मारने तक की कोशिश की गई है। लेकिन आज से ये बहन अपने साथ है। अपने साथ का मतलब ये है कि मैं जहाँ इस शहर में रहने वाली है, मैं अपने साथियों को बोलूंगा, बहुत हर शहर में अपने साथी है, वो ध्यान रखेंगे और बाल विवाह का नहीं होने दिया जाएगा साथियों। कोई और मैसेज आप हिंदुस्तान की बहनों को देना चाहें? किसी को बोलना चाह रहा हूँ, आप बहन है ना, ये पूरे हिंदुस्तान के मुल्ला मौलवियों को बोलो, अगर किसी मुल्ला मौलवी में हिम्मत है, मेरे सामने मैं एक सबूत दूंगा। अगर मैं 1% भी झूठी हूँ, मुझे तलवार से गर्दन मेरे नहीं, मुल्ला मौलवी मुझे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस भी मुसलमान को ये शिकायत है कि मेरा केस झूठा है, वो मुझसे मिले, मुझसे पूछे तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, मैं उनको प्रूफ दूंगी। और अगर ये मेरा वादा है, अगर उनकी जुबान बंद नहीं हो गई तो फिर कह देना कि मैं जिस कौम से हूँ वो कौम ही नहीं है। मेरी कौम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करती, और अगर करती भी है तो किसी को इतना जीते जी नहीं मार सकती। किसी लड़की को, ये मुसलमान को हिंदू नहीं बनाया जाता, और बनाया जाता है तो क्या ये इतना बुरी तरीके से मारा जाता है? मेरे साथ क्या नहीं किया उन लोगों ने? मुसलमान बनाया मुझे, जबरदस्ती मुसलमान बनाया मुझे। रोजों में वो झूठी कस्में खा रहे थे। लड़के की माँ ने कुरान पे हाथ रख के झूठी कस्में खाई, सिर्फ लोग दिखावा करने के लिए कि उन्होंने रोजे रखे हुए हैं। मुझे जब मेरे साथ लड़के के बाप चाचा रेप कर रहे थे, उस गांव के कुछ लोगों ने मेरा शोर सुनकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन लड़के की माँ ने उनको ये जवाब दिया कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं चिल्ला रही। और ऐसा सुनकर भी जब वो लोग नहीं माने तो लड़के की माँ कुरान को उठाकर लेकर गई और उनको ये कहा कि ये हमारे घर में कोई लड़की नहीं चिल्ला रही, मैं कुरान पर हाथ रख के कसम खाती हूँ। तब उन लोगों को उस औरत ने वापस भेजा। मैं कहती हूँ कि ये कौन सी सजा मिली है
मुझे। अगर आप लोगों को शक है तो मैं सबूत देती हूँ, उसी गांव के लोगों के मैं सबूत दूंगी, लेकिन अभी ओपन नहीं करूंगी। मेरे पास हर चीज का सबूत है। मेरे साथ बलात्कार होते किस किसने देखा है, मेरे पास उसका भी प्रूफ है। उसी जगह के लोगों के सबूत है मेरे पास। लेकिन जुबान किसी की ना बंद हो जाए तो आप लोग फिर कह देना मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। मेरे साथ बहुत दरिंदगी हुई है और इस चीज के सारे सबूत रखे हुए हैं मैंने। कई लोगों ने सबूत लेकर उस लड़के के घर वालों को बेच भी दिए, लेकिन आज भी भगवान चाहता है कि उनको सजा मिले। मेरे पास सबूत सेफ है, नहीं तो पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझसे हर सबूत रियल ले लिया, कोई सबूत चालान में नहीं लगाया गया। तो मैं क्यों ना बोलूं किसी ये केस सीबीआई देखे। क्या वो पुलिस जो मुझे गालियां देकर रंडी कहकर बोल रहा था, पुलिस वाला जो मेरे केस में आईओ था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, जिसे मैं बाप की उम्र का समझ के हाथ जोड़ के बोलती थी कि अंकल मुझे इंसाफ दिलाइए, वो मुझे गालियां देता था, वो मुझे धमकियां देता था। उस आदमी पर, यहाँ की पुलिस पर मैं कैसे यकीन कर लूं? मेरे घर पे मेरे न्यूड फोटोग्राफ्स भेजे ओवैस नजीर के चाचा गुलाम हुसैन ने, लेकिन मैंने उसकी भी पुलिस में कंप्लेंट की, वो भी मेरे पास है। मेरे पास धमकी भरा लेटर भी आया, लेकिन किसी पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई। तो कैसे यकीन कर लूं मैं यहाँ की पुलिस पर? कुछ लोगों को कुछ सबूत देखने हैं आपके पास, व्हाट्सएप में मुझे भेजे ना जी। मस्जिद की। एक बार जितने जुड़े हुए हैं सबूत, कुछ सबूत दिखाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, एक बार सभी शेयर कर दें। और सुनो, 56 के 56 राष्ट्र जो मुझे गालियां बकते हैं, जो उपदेश राणा के नाम का जिनमें खोप है, एक आदमी भी चैलेंज कर दे, एक आदमी भी चैलेंज कर दे कि ये लड़की छोटी है, तो मैं अपनी हार मान लूंगा, अपनी हार मान लूंगा। एक भी कर दे, पूरा एक सबको चैलेंज दे रहा हूं कि ये केस झूठा है, ये केस सच है, कि अपने अंदर दिमाग है। सभी शेयर करें। मैं कुछ सबूत दिखाने जा रहा हूं ताकि इन जो भड़वे यहां कमेंट कर रहे हैं उनकी आंख खुल जाए। हालांकि मुझे सबूत नहीं दिखाने थे, सबूत हम आगे दिखाते जांच एजेंसियों को, कोर्ट को, लेकिन यहाँ भी मैं कुछ सबूत दिखाऊंगा जितने, और ये खुद दिखाएंगे जितने यहाँ पर मौजूद हैं। सभी शेयर करेंगे, एक शेयर सभी करेंगे जब मैं सबूत दिखाऊंगा। ये दिलशान खान बोल रहा कि ये लड़की हिंदू है, इसको फोटो दिखाओ दिलशान खान। अरे ये बोलते हैं दीजिए पंडित जी, आपको पता है, आप तो गुरुवर हैं, फिर भी इनको सारा ये भौंकेंगे ही। सभी शेयर करें, मैं सबूत दिखाऊंगा। सभी शेयर करें, सभी शेयर, एक शेयर सभी कर दें। सभी शेयर करते रहें। ये वो फोटो है जो फेसबुक पर ये लड़का डीपी लगाए हुए था। ये शिवलिंग के साथ में खड़ा है, इसमें नीचे अविनाश रावत नाम भी लिखा है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है शिवलिंग के साथ में खड़ा है। सभी शेयर करते रहे। ये वो डीपी है जिससे फेसबुक आईडी बनाई गई, पहली डीपी। शिवलिंग के साथ रहा, आपका फोटो नहीं जाना चाहिए। नहीं, शिवलिंग के साथ खड़ा है। इस प्रोफाइल पिक को बनाकर लड़कियों को फंसाने का काम ये करता है, और इसी के फंसाए में ये हमारी जो बैठी हुई है बहन यहाँ पर, ये आई, शिवलिंग के साथ हाथ रखकर फोटो खिंचवाया और अपने आप को कट्टर हिंदू बताया उस मुस्लिम ने। सभी शेयर करते रहे। मस्जिद का कोई फोटो है, देखते रहिए, जिनको प्रूफ देखने थे। इनके पास एक प्रूफ है, एक प्रूफ मेरे पास है। सब पेन ड्राइव में धज्जियां उड़ा के रख देंगे, धज्जियां उड़ा के रख देंगे एक की। जो बोल रहे हैं कि सबूत सब पेश करेंगे, मैंने सब मंगा लिया। मैं सुबह से हिमाचल के उन्ना में कार्यक्रम में था, लेकिन सारे सबूत मैं पूरे दिन में इसी में लगा हुआ था कि सारे सबूत पहले आ जाए, उनकी जांच हो जाए और फिर मामला उठाया जाए। एक सबूत। जब मैंने ये केस कर दिया तब इस लड़के ने ये अपना नया अकाउंट बनाया। किस नाम ये से? भी ये मुस्लिम नाम से बनाया, लेकिन तब तक इस पे केस हो चुका था, इसीलिए ये इसने मुस्लिम नाम से बनाया, लेकिन इस पर भी अपना असली नाम नहीं रखा। यहाँ भी फेक नाम से बनाया गया। अर्चना शर्मा जी कह रही हैं कि भाई ये शायद मेरी आईडी में भी है। जिसकी आईडी में है ना बहन, जिसकी आईडी में ये है, तुरंत निकालने का काम करे। तुरंत पूरा गिरोह काम कर रहा है इन लोगों का, पूरा गिरोह इन लोगों का काम कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान उपदेश राणा की आवाज को सुन ले, और बर्बाद नहीं होना देखना चाहते हैं अपनी बहनों को। ये वो लड़का है
जो अपने आप को कोर्ट में 17 साल का बता रहा है, 17 साल का बताकर इसको बचाया जा रहा है वहां पर कि ये बहुत छोटी उम्र का लड़का है और इससे गलती से ये सब कुछ हुआ है। देखते रहिए आप, इसकी फोटो देख लीजिए कि 17 साल का बताया जा रहा है, जिसको की नाबालिग है, जो केस पेचीदा करने की कोशिश की जा रही है। इसकी तस्वीर है ये। नाम उल्टा दिख रहा है भैया। कोई बात नहीं, नाम तो ऐसे बोल के बता दिया। आप सभी देख रहे होंगे किस तरीके से प्रोपोगंडा रचा गया, किस तरीके पूरा परिवार मिलकर लड़की को फंसा लिया, मुसलमान बना दिया, और उसके बाद जो है पूरा परिवार रेप करता है। ये लड़का अरे भाई, सारे चाचा बाप सारे रेप करते हैं सारे, और उनका सारा प्रूफ है। इस पूरे परिवार ने घर में ले जाकर रेप किया है फोटो देने के नाम पर। पूरे परिवार ने रोजे रखकर, जब रोजे चल रहे थे 2017 में, तब रेप किया। बोल रही है ये खुलेआम, और उसके सबूत है। शी हैव ऑल प्रूफ। इस मस्जिद में ले जाकर यहाँ पर उस लड़के को, वो बहुत खुश था मुझे मुसलमान बनाते हुए। यहाँ पर उसने मेरी ये तस्वीरें भी ली है इस मस्जिद में, जो मेरे ही शहर की एक मस्जिद है, जहाँ पर वो होटल भी नजदीक ही था। इस लड़के को यहाँ का सारा रास्ता, सब जगह का पता था। ये मैं हूँ इस फोटो में, जिसको जबरदस्ती खड़ा किया गया है यहाँ पर और फोटो ली गई है। ये मस्जिद का फोटो आपने देखा, मतलब कोई चीज नहीं है जिसका प्रूफ ना हो। एक एक चीज, अभी और भी है, सारी चीज, और मेडिकल रिपोर्ट से लेके एबॉर्शन रिपोर्ट, और जो हुआ है फ्लाइट से जहां बुलाया गया है, जहां रखा गया है, और वहां की सीसीटीवी फुटेज कुछ जगहों की, सब चीज अवेलेबल उपदेश राणा के पास हुई है। धज्जियां उड़ा के रखी जाएंगी। इस लड़की को न्याय मिले और न्याय देने का काम करे। और श्रीनगर पुलिस को अगर किसी चीज का खुमार है तो वो खुमार भी उतार दिया जाएगा, ये वो पेपर है जहाँ पर मुझसे साइन करवाए गए। ये ओवैस नजीर ने हरे पेन से अपने हाथों से लिखा है, जिसमें उसने लिखा है मैं अपनी मर्जी से मुसलमान बन रही हूँ, इसके लिए मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कोई कर रहा है, और मैं बचपन से मुसलमान बनना चाहती थी। देखिए किस तरीके का षड्यंत्र हुआ, आप अंदाजा लगाइएगा। एक लड़का, मुस्लिम लड़का पहले फंसाता है, फिर अपने घर पर बुलाता है और बुलाकर सभी से रेप करवाता है, गैंग रेप किया जाता है, एबॉर्शन करवाया जाता है, जबरदस्ती एबॉर्शन करवाया जाता है, और फिर धमकियां दी जाती है, जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है। और बिल्कुल एक षड्यंत्र की तरह एक ऐसा है, और तोड़ने की साजिश हिंदू धर्म को। और ये एक मामला नहीं है, पता नहीं कितनी लड़कियां उपदेश राणा को ढूंढ रही हूं, या कितनी लड़कियां उपदेश, मेरे पास तो मैसेंजर में इतने मैसेज आते हैं, लेकिन मुझे हर किसी के पास में जाने का समय नहीं होता, हर किसी के पास मुझे पता नहीं होता। ये तो एक फौजी भाई ने इनको मेरे पास भेजा है, एक फौजी भाई ने मदद की है, तो मुझे फौजियों पर तो सब विश्वास करते हैं, फौजियों पर मैंने विश्वास कर लिया और मैं इनके पास आ गया। मैं इनकी बात जानने की कोशिश की, मेरे पास समय नहीं, बहुत केस हो रहे हैं, एक केस नहीं है। कितनी लड़कियां चाहती हैं कि उपदेश राणा हमारी बात रखे, हमें न्याय दिलवाए, लेकिन कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि हमें उपदेश राणा की जरूरत ही ना पड़े। मैं चाहता हूं हर लड़की चाहे कि हमें उपदेश राणा या ऐसे लोगों की जरूरत ही ना पड़े, हम अपने धर्म का मस्तक ऊंचा रखें। पूरा पैक किया उसके साथ में, आपका पैक किया। ये हॉस्पिटल का कार्ड है, जब इन्होंने मुझे गाड़ी से पीछे से टक्कर मरवाई, वहाँ का ये कार्ड है, सेक्टर यहाँ 16 का कार्ड है, ये सरकारी हॉस्पिटल का। ये वहाँ का कार्ड था, मतलब मरवाने का प्रयास भी किया गया साथियों। चलिए, ये बातें जो थी आपके समक्ष सभी पहुंच चुकी हैं। बस मैं इनसे ये और कहना चाहूंगा कि लास्ट में 2 बात जो अपनी बहनें हैं, हिंदू लड़की हैं, उनके लिए और रख दें। आपके साथ मैं, मेरा पूरा संगठन विश्व सनातन संघ, पूरा हिंदुत्व, चाहे उसमें कोई भी संगठन और हो, चाहे आरएसएस हो, बजरंग दल हो, हिंदू जागरण मंच हो, जिसके भी जहां के साथी हो, हम सब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जो लड़कियां आज लव जिहाद का शिकार होती हैं, या जो होने की तैयारी में हैं, या जो दोस्तियां रखती हैं, या जो लड़कियां ये कहती हैं कि सब एक जैसे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सीधा सा संदेश है? मेरा सिर्फ यही संदेश है कि मैं ये कहना, मेरी किसी धर्म से कोई लड़ाई नहीं है, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। मेरे साथ बलात्कार किया है, उन बलात्कारियों को सजा मिले। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि
कभी भी अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ ना जाएं और किसी लड़के को अपने आप ना अपनी शादी के लिए तैयार हो, क्योंकि कोई भी किसी भी रूप में आकर, जिन्होंने जैसे ओवैस नजीर ने मुझे जिंदा लाश बना दिया, क्या कुछ नहीं उसके घर वालों ने मेरे साथ किया, बलात्कार किया, प्रेग्नेंट थी, मुझे अबॉर्शन करा दिया, मारा पीटा गया, आदमी को एक को बेचा भी गया। ये बात मैं बताना भूल गई। एक आदमी को ओवैस नजीर की माँ ने पैसे भी लिए थे, लेकिन जब मैंने शोर मचाया वहां पर और बहुत चिल्लाई तो गांव वालों की आवाजें आने लगी और वो आदमी डर के भाग गया, वो भी मुसलमान था। और ये बात मैं बताना भूल गई, ये बेचा भी गया, क्या कुछ नहीं मेरे साथ किया गया। अब आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, ना आप ऐसे, इतनी ये एक खाई की तरह है, उससे भी भयंकर है, मैं झेल रही हूँ, मुझे पता है। आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, आप ऐसा कभी ना करें। फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा ये सोचे, अवॉइड करने की कोशिश करें। लड़कों से दोस्ती, ये प्यार, ये सब चीजें कुछ नहीं होती, सिर्फ दिखावा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये लोग बेचते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। आगे भी इनका पता नहीं क्या मकसद था, जो इन्होंने आगे भी शायद और भी कुछ करते मेरे साथ, लेकिन मैंने इनकी पुलिस में कंप्लेंट कर दी। हो सकता था ये मेरी बहनों के साथ भी रेप करते, उनको भी इन्वॉल्व कर लेते इस चीज में, लेकिन मेरे साथ जो हुआ, मैं खुशकिस्मत ही कहूंगी अपने आप को कि मेरी फैमिली के साथ ऐसा नहीं हुआ जैसे मेरे साथ हुआ। मैं कभी नहीं चाहूंगी मेरे देश की बाकी लड़कियों के साथ ऐसा हो जैसा मेरे साथ हुआ। आप इन चीजों से, इन लोगों से दूर रहिए, किसी की बात पे विश्वास मत करिए। ये लोग बेरूपिये होते हैं, ये आगे ले जाकर अपनी बीवी बनाकर भी आपको बेचेंगे, ऐसा कभी मत करिए। एक संदेश जो मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ, पीड़ा समझ सकता हूँ, क्या गुजर रही होगी, लेकिन अब राणा जी एक मिनट, इरफान मलिक ने मैसेज भेजा, उसका एड्रेस दो, अगर वो बात सच होगी तो हम 24 घंटे के अंदर इस दुनिया को छोड़ दें। उसका एड्रेस बताओ, उसके गांव का नाम। एक बार एड्रेस बताइए। और सुनिए, उसकी गिरफ्तारी भी एक बार हो चुकी है, केस रजिस्टर्ड हो चुका है, कोर्ट में केस चल रहा है। जिनको ये ना पता हो, ये भी बता दूं, लड़के को गिरफ्तार किया गया, उसको जमानत पर है अभी वो, और जमानत के बाद जब से मैंने उसका एज का एक टेस्ट मेरे वकील ने वहाँ पे करवाने, नाबालिग उसको बनाया गया, उसको नाबालिग बनाया गया, जिससे उसको जमानत मिल गई। असल में वो नाबालिग नहीं है, वो उस समय भी 24 या 25 साल का था, जिसका मुझे अच्छी तरह से पता है। और उस लड़के को बचाया जा रहा है, पुलिस द्वारा भी पैसे खाकर उसको बचाया जा रहा है। मेरे वकील ने उसकी एज का टेस्ट कराने की एप्लीकेशन लगाई है और तभी से वो कोर्ट में आ नहीं रहा है। वो सिर्फ, मैं झूठ नहीं कहूंगी, वो 1 या 2 डेट पर आया है, वो भी बहुत मुश्किल से वो बच रहा है ताकि उसका एज टेस्ट ना किया जाए। मेरे इस देश की सरकार से हाथ जोड़कर ये अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाइए। मैं इस समाज में इतने गंदे बयान दे रही हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, मेरी किसी मुस्लिम से कोई दुश्मनाई नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ किसी और के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ ओवैस नजीर और उसके घर वालों ने किया। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, अगर इतना ही आप अपने अल्लाह को मानने वाले सच्चे मुसलमान हैं, तो उनको सामने लाइए, उनकी सच्चाई को सामने लाइए, जिससे कि सच्चाई सामने आए। अगर मैं झूठी हूँ तो मैं तैयार हूँ सजा भुगतने को, लेकिन अगर वो झूठे हैं तो उनके साथ जो होना चाहिए वो उनके साथ करिए। मैं इतना चाहती हूँ कि बाकी और लड़कियों के साथ ऐसा ना हो। मैं इतना चाहती हूँ कि ये केस सीबीआई देखे, ये मेरे शहर की पुलिस ना देखे, ये श्रीनगर की पुलिस ना देखे। ऐसे मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। आप लोगों के घर में भी तो बहन बेटियां हैं, उनको देखकर जरा बोलिए कि अगर उनके साथ ऐसा हो तो भी क्या आप ऐसी बात कहेंगे कि ये लड़की झूठी है, ये लड़की झूठ बोल रही है। आप मुझसे सबूत लीजिए, मैं आपको सबूत दूंगी। मेरे पास मेरी हर सच्चाई का सबूत पे है मौजूद, मैं वो जज को भी दिखाऊंगी। मैं ऐसे नहीं बैठूंगी जब तक उन लोगों को उनके किए की सजा नहीं करवा लूंगी। मैं चुप नहीं बैठूंगी। और जिसको ये गलत फहमी हो, मेरा एक बात सुन लेना कि लड़की की गलती है और उपदेश राणा छोड़ देगा। लड़की की सिर्फ इतनी गलती है कि लड़की ने
उस पर विश्वास कर लिया क्योंकि उसने अपने आप को कट्टर हिंदू बताया था। उसके बाद जो तुमने खेल शुरू किया, उस खेल को उपदेश राणा खत्म करने का काम करेगा। जितनी इनकी गलती थी उतनी तो गलती हो गई, मान ली, सजा मिल गई, लेकिन इनकी गलती थी, इस आड़ में तुम नहीं बच पाओगे। एक एक को मौलवी को, जिस पूरे परिवार ने जो रेप किया है ना, एक एक को ना टंगवा दिया और एक एक को गैंग रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज ना करवा दिया और फांसी के फंदे तक ना पहुंचा दिया। और ये केस श्रीनगर से छोड़िए दिल्ली तक ना पहुंच गया। इसकी आवाज वहां तक ना पहुंच गई। मैं लेकर जंतर मंतर पर ना खड़ा हो गया, मैं गृह मंत्री जी के सामने ना खड़ा हो गया, मेरा भी नाम नहीं। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन का प्रोग्राम है, उसके बाद बताते हैं कि किस तरीके से हिंदू लड़की की जिंदगी तबाह करते हैं। पूरा परिवार रेप करता है, धर्म बदलते हैं जबरदस्ती। अरे तुमने धर्म बदल के अगर इज्जत कर ली होती तब भी कहीं कहने लायक होते। धर्म बदलकर पूरा परिवार से रेप कराया गया, एबॉर्शन कराया गया। हम जिंदा है और मैं, और उस जो पीड़ित हैं, जो कांटेक्ट करना चाहती है, कांटेक्ट नहीं होना चाहता, मैं हाथ जोड़ता हूं, अपने विचारों को सुधार लीजिए, छोड़ दीजिए इनका साथ, वरना हर जगह उपदेश राणा नहीं पहुंचेगा। कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है, कुछ है। मैं थकते भागते परेशान हो जाता। प्रोग्राम भी करने हैं, खाना भी खाना है, बिहार भी जाना है, बंगाल भी जाना है, गुजरात भी जाना है, लव जिहाद भी देखना है, राम मंदिर के लिए भी आवाज उठानी है, कहीं फौजियों भाई के लिए भी लड़ना है। एक इंसान कहाँ तक लड़ेगा, कहाँ तक जाएगा साथियों। राणा जी, कुछ मुस्लिम अच्छे कमेंट कर रहे हैं, उनको खाली बोलो भी गोली मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो अच्छे कमेंट कर रहे हैं, हमने बता दिया श्रीनगर का मामला है। कौन से थाने में दर्ज हुआ था मामला? हार्बन पुलिस स्टेशन में जाकर कोई भी पता कर ले, सबसे बड़ी सच्चाई ये बता रहे हैं। ये लड़के के गांव वालों से लिखवा लिया गया झूठ। वो उन्हीं के रिलेटिव है जिनसे लिखवा लिया गया कि लड़की के साथ यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। मेरे पास उन पुलिस वालों को देने के लिए 1 रुपया नहीं है मेरे पास। कल तक मेरे पास बहुत पैसे होते थे, माँ भाई सब कुछ पैसे देते थे। आज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा। और लड़के के घर वाले वहाँ पुलिस स्टेशन में हर जगह पैसा दे रहे हैं। बाकी जो लिखवा रहे हैं अपने रिश्तेदारों से लिखवा रहे हैं। मेरे से सबूत लीजिए, मेरे पास सबूत है। मैं सिर्फ अपने सबूतों के बलबूते पे चल रही हूँ, मेरे पास बाकी कुछ भी नहीं है। ना ही मुझे रास्ता पता है, ना ही कानून की इतनी नॉलेज है। अब आपको ना पैसे की जरूरत पड़ेगी, ना पावर की जरूरत पड़ेगी। हम अपनी जगह सच्चे हैं। जहां जो लीगली रूप से खर्च होगा, जहां जो फीस जिसकी होगी, कोई करप्शन नहीं होगा, कोई आपसे ज्यादा नहीं मांगेगा। मैं खड़ा हूं, मैं भुगतान करूंगा, मेरा संगठन मेरे पीछे खड़ा है, मेरे हिंदूवादी भाई मेरे साथ खड़े हैं। आप चिंता ना करें। अब से पहले पता नहीं, अब से पहले ना आपको मैं मिला था ना मैं जानता था, लेकिन ये घटनाएं होगी तो आज से आप उपदेश राणा की जिम्मेदारी बन गई है और मैं इस जिम्मेदारी को मैं पूर्ण रूप से निभाऊंगा साथियों, क्योंकि मैं बोलकर छोड़ता नहीं हूँ। छोड़ना मैंने सीखा नहीं है साथियों। जानते हैं, जिहादी भी जानते हैं, बहुत भयंकर परिणाम मिलेंगे, बहुत भयंकर परिणाम साथियों। सभी इस आवाज को शेयर कर दीजिएगा, ट्वीट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा और एक ग्रुप में डाल दीजिएगा, जितने बड़े ग्रुप है, कि एक हिंदू लड़की को किस तरीके से जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। जबरदस्ती उस लड़के के पूरे परिवार ने, बाप सहित चाचा सहित सभी ने रेप किया। रोजा रखकर, जिस टाइम रोजे चलते हैं 2017 में, उस समय पूरे परिवार ने रेप किया। एबॉर्शन कराया गया, लड़की का एक्सीडेंट कराने की साजिश, लड़की पर तेजाब फेंकने की साजिश। क्या हो रहा है ये हिंदुस्तान में? लास्ट में से लड़की का बस क्या हो रहा है? धन्यवाद पूरी एसी गैंग को, बड़े भाई अर्जुन पंडित जी को, राहुल शर्मा को और उन फौजी साहब को बिग सैल्यूट जिन्होंने मुझ तक इनको पहुंचाने का काम किया। मेरा ग्रैंड सैल्यूट उन फौजी साहब को, जिन फौजी भाई ने मेरे पास तक इन्हें पहुंचाया। शायद मेरी मेहनत सफल होती है कि कहीं मुझे लोग इसलिए याद करते हैं कि उपदेश राणा आवाज उठाएगा और न्याय दिलाने का काम करेगा। और मैं आप सभी हिंदुओं की, आप सभी राष्ट्र भक्तों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा साथियों। लड़की का लास्ट मैसेज राणा जी खत्म कर दो। हाँ बस, कोई किसी से दिक्कत, किसी से डर, किसी से भय, बता दीजिए। मुझे मेरा भगवान पे बहुत विश्वास है और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं अकेली लड़ रही थी कल तक, चाहे अब भैया साथ में हैं। मुझे कल भी बहुत यकीन था, मेरे पास जो सबूत है
मेरे सबूत मेरे काम आएंगे और मुझे इंसाफ मिलेगा। उस लड़के के घर वाले को मेरा एक मैसेज है, वो जितना मर्जी जोर लगा ले, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले मुझे जान से मरवाने की, लेकिन जब तक गॉड का साथ मेरे साथ है ना, वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कितनी बार उन्होंने जान से मारने की कोशिश कर ली है मुझे। और एक बात, वो अगर ये सोचते हैं कि पैसे के बलबूते पे वो इस केस को खत्म कर देंगे तो वो इस नहीं होने देंगे। ऐसा दिमाग से निकाल दे, बिल्कुल उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। सबको खरीदने की औकात रखते हैं, सबको जानते नहीं है। अभी हम बार बार बोलते हैं लाख रुपए का तो डीजल फोकते हैं, किसी के मन में उनके दिमाग में गलतफहमी हो कि पैसे से केस को तुड़वा देंगे तो पूरे परिवार को खरीद लेंगे, पूरे परिवार को खरीदने की औकात रखते हैं। और अब तुम करप्शन करो, अब तुम पैसा दो, हम देखते हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है। संपूर्ण हिंदुस्तान की तरफ से इनको कहना चाहूंगा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ इतनी सचेत रहने की आवश्यकता जरूर है कि कोई राम भक्त, कोई शिव भक्त अगर प्रोफाइल किसी को दिख जाती है, किसी लड़की को दिख जाती है, कट्टर प्रोफाइल दिख जाती है और अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, तो ये ना समझ लें कि वो वाकई ही रियल आईडी है। और ये भी समझ लें कि हाँ रियल आईडी है तो अपने आप को सौंपने से पहले, अपने सम्मान को सौंपने से पहले एक बार अपने माता पिता को याद कर लें, एक बार उनको याद कर लें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर फंसा आ जाता है, गलत होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को या अपनी बहनों को हम छोड़ देंगे। नहीं, लड़ेंगे। ये बीमारी ही हमें खत्म करनी है, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जय जय श्री राम साथियों। और एक एक साथी शेयर कर देना उपदेश राणा की इस आवाज को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ माता, जय जवान, जय किसान। हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।